जी अस्सलाम वालेकुम। सर हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और टॉपिक है सर आज का हमारा लास्ट भी हम स्टडी कर रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट के बारे में सर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सर थर्मल ये चेंज ऑफ स्टेट में हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ ही स्टडी कर रहे हैं एक साथ। जैसा कि हमने लास्ट दो प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की हैं। एक तो सर हमने स्टडी किया है मेल्टिंग को, किसी भी सब्सटेंस का जो है मेल्टिंग का प्रोसेस किसी भी सब्सटेंस के लिए क्या होता है और किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के लिए मेल्टिंग का प्रोसेस क्या होता है और किसी भी लिक्विड सब्सटेंस के लिए फ्रीजिंग का प्रोसेस क्या होता है, ये हमने लास्ट अपने लेक्चर में स्टडी कर लिया है सर। इस पिक्चर का हाफ हम स्टडी कर चुके हैं सर। मतलब सर सॉलिड सब्सटेंस का मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होना और लिक्विड सब्सटेंस का फ्रीज होकर वापस सॉलिड में कन्वर्ट होना, इसमें सर कहाँ पे हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, कहाँ पे हमें एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तो इसे हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया है। आज सर हमने स्टडी करना है किसी भी सब्सटेंस का किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना, किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना और किसी भी सब्सटेंस का अपनी गैसियस स्टेट से वेपर की वाली स्टेट से वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना। आज हमारे डिस्कशन के जो टॉपिक्स हैं वो ये दो हैं। बॉइलिंग, एक तो सर हमने स्टडी करना है बॉइलिंग को और सेकंड पे सर आज हमने स्टडी करना है किसे, कंडेंसेशन। कि कंडेंसेशन सर क्या है, यहाँ पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है। ले सर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाली पिक्चर दोबारा आपको एक दफ़ा दिखाते हैं कि मैटर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी भी चेंज के लिए हमें थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है सब्सटेंस को, या सब्सटेंस से हमें रिमूव कराना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट कराना पड़ता है अगर हम चेंज ऑफ स्टेट कराना चाहते हैं किसी भी सब्सटेंस का। तो लास्ट सर हमने स्टडी कर लिया है कि अगर सर हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को कन्वर्ट करना चाहते हैं लिक्विड सब्सटेंस में, तो उसके लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सर हमें उसे एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर हम किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को वापस सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें उस सब्सटेंस से एनर्जी को रिमूव कराना पड़ेगा, मतलब सर उसे कूल डाउन करना पड़ेगा, उसके टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो सर आज हम स्टडी करेंगे कि अगर हमने किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को कन्वर्ट कराना है सर गैसियस स्टेट में उसकी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। और अगर हमने किसी भी गैसियस सब्सटेंस को सर कन्वर्ट कराना है वापस लिक्विड फॉर्म में, तो उसके लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा और इस प्रोसेस को सर हम क्या कहते हैं। आज का हमारा डिस्कशन इस पर होगा सर। तो हम स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले अगर हम सर कन्वर्ट करते हैं किसी भी सब्सटेंस को उसकी लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को सर हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग, या फिर सर इसे हम वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर हम किसी भी सब्सटेंस को उसकी लिक्विड स्टेट से वेपर्स वाली स्टेट में उसकी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। इस वजह से सर हम इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं। तो इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू अ वेपर्स व्हेन इट इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम उसके बॉइलिंग पॉइंट पर उसे हीट करते चले जाएं, उसे थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते चले जाएं, तो इस तरह से हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन सर ये जो चेंज है किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का सॉलिड गैसियस स्टेट में, द चेंज फ्रॉम अ लिक्विड स्टार्ट टू अ गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, यहाँ पे सर टी आएगा, यहाँ पे सर हम लोग टी लिखेंगे, टी, ठीक है जी। किसी भी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में तो उस वक्त कन्वर्ट होता है, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी इस प्रॉपर्टी को, इस थर्मल प्रॉपर्टी को स्टडी किया हुआ है। अगर सर वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए सर, किसके इक्वल हो जाए, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो लिक्विड सर क्या हो जाता है, स्टार्ट बॉइल करना स्टार्ट हो जाता है। इस बॉइलिंग वाले प्रोसेस को हम इस वक्त कर सकते हैं सर, ये कंडीशन है।
तो सर हम देखते हैं मजीद कि हम लिक्विड को सर ये तो आप देख, ये तो स्टडी हमने कर लिया कि लिक्विड को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। मतलब सर उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप्स और बढ़ जाएंगे, फोर्सेस और जो है वो वीक हो जाएंगी। तो इस स्टेट को सर हम गैसियस स्टेट भी कह सकते हैं और वेपर्स वाली स्टेट भी कह सकते हैं, और इस प्रोसेस को बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं। अब सर ये कैसे अकर करता है, कैसे सारा प्रोसेस टेक प्लेस होता है सर? इसके लिए सबसे पहले तो जब हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को, सर उसका टेम्परेचर क्या करता है? इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सर मैस तो चेंज नहीं होगा, मैस तो सर सेम रहेगा, लेकिन सर काइनेटिक एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मतलब सर वो इंक्रीज करेगी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना सर मतलब स्पीड इंक्रीज करना। मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो सर इंक्रीज करेगी, और स्पीड इंक्रीज करेगी तो पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं, स्पेसेस जो हैं वो भी सर इंक्रीज करेंगी। स्पेसेस अगर इंक्रीज कर जाएंगी, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, तो फिर सर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएंगी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सर क्या करेंगी? डिक्रीज करेंगी। इस तरह से सर लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा फाइनली। ओके सर, तो अब हम सर डिस्कस करते हैं वो फिक्स्ड टेम्परेचर, वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पे ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, बॉइलिंग का प्रोसेस किसी भी लिक्विड सब्सटेंस के लिए। तो उस पॉइंट को, उस फिक्स्ड टेम्परेचर को हम कहते हैं सर बॉइलिंग पॉइंट। सर बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वो कांस्टेंट टेम्परेचर है जिसपे कि कोई भी लिक्विड अपनी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पॉइंट जो है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम रखें तो फिर इसका आंसर वो कांस्टेंट रहेगा। अदरवाइज अगर हम प्रेशर के अंदर चेंजेस लाएंगे तो उसी सेम लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके अंदर भी वेरिएशन आएगी, उसके अंदर भी चेंजेस आएंगी। ठीक है जी, तो ये सर हमारे पास उस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अब यहाँ पे कांस्टेंट का टर्म सर कांस्टेंट यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि सर टेम्परेचर उस वक्त तक कांस्टेंट रहेगा जब तक आपने जितना जो है आपने वो लिक्विड की क्वांटिटी ली है, जब तक सारी की सारी वो क्वांटिटी, वो स्पेसिफिक क्वांटिटी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक वो लिक्विड का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इसलिए इस टेम्परेचर को हम कांस्टेंट टेम्परेचर कहते हैं। जैसा कि हमने फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट में भी इस टर्म को आपसे शेयर किया था कि ये कांस्टेंट क्यों यूज किया जा रहा है। अच्छा सर, ये देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि सी लेवल पर अगर हम वाटर को बॉईल करते हैं, सी लेवल पे क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टैंडर्डाइज हम लेते हैं 1 atm, ये सर हमारे पास सी का लेवल है, और सी लेवल पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है जी, ये सी लेवल पे है, मतलब सर समंदर की सतह के करीब। लेकिन अगर हम लोग सी लेवल से डिफरेंट अब ऊपर मूव करते हैं, अबव पोजीशंस पर, डिफरेंट हाइट पर, ज़्यादा हाइट पर चले जाते हैं, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सर क्या हो जाता है? 93 डिग्री सेल्सियस। मतलब सर वाटर जल्दी बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी सर रीज़न क्या है? इसकी सर रीज़न यही है कि सर जैसे जैसे हम अबव मूव करते हैं, चैप्टर नंबर 7 वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे जैसे हम अबव मूव करेंगे हाइट बढ़ता चली जाएगी, तो सर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा, क्योंकि एयर की डेंसिटी डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो उसकी वजह से हमारा जो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो बहुत जल्द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम सर 10,000 फीट की हाइट पर चले जाएं, मतलब सर 3000 मीटर्स, तो सर बॉइलिंग पॉइंट कम होकर कितना रह जाता है? ओनली 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से। और यही बॉइलिंग पॉइंट 79 मतलब सर राउंड अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है अगर हम 6000 मीटर्स की हाइट पर चले जाएं फ्रॉम सी लेवल। ये सर इसीलिए हम यहाँ पर टर्म यूज कर रहे हैं
कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये बॉइलिंग पॉइंट जो है किसी भी सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट रहेगा, अदरवाइज सर इसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं। और दूसरा कांस्टेंट हम इसलिए भी यूज कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर के अंदर चेंजेस नहीं आएंगी उस वक्त तक जब तक आपने जितना भी स्पेसिफिक अमाउंट उस लिक्विड का लिया है वो सारे के सारा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता लिक्विड का। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसे हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे क्लैरिफाई करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये हीट कहाँ जा रहा होता है। तो सर अगर हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का मतलब सी लेवल पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करें तो वो सर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो सर नेक्स्ट टर्म जो हमने स्टडी करना है वो सर कंडेंसेशन है, इसे हम लिक्विफेक्शन भी कहते हैं सर। तो कंडेंसेशन सर क्या है कि ये रिवर्स प्रोसेस है बॉइलिंग का। बॉइलिंग में सर कोई भी सब्सटेंस जो है वो अपनी अपनी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन कंडेंसेशन में कोई भी वेपर्स अपनी वापस सर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं जब हम उन्हें कूल करते हैं सर। ओके, मतलब सर यहाँ पे गैसियस स्टेट में गैप्स ज्यादा होते हैं, जब हम उन्हें कूल करते हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती हैं क्योंकि गैप्स कम हो जाते हैं। तो इस तरह से कूल करने से किसी भी सब्सटेंस को उसकी गैसियस फॉर्म से, उसकी वेपर फॉर्म से, वेपर स्टेट से हम वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये इसकी एग्जांपल है सर यहाँ पे कंडेंसेशन की, कि अगर सर हम एक बॉटल को, चिल्ड वाटर बोतल को ओपन एटमॉस्फेयर में सर रख दें, चिल्ड वाटर बोतल को ओपन एटमॉस्फेयर में रख दें, तो सर जो है वाटर की, उस बॉटल की आउटर सरफेस पर कुछ सर वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से क्रिएट होते हैं, वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, वो सर वही वेपर्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये वाटर के वेपर्स जो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, यही कूल डाउन होकर कंडेंस होते हैं, इनका टेम्परेचर कम होता है, कूल डाउन होते हैं, तो कंडेंस होकर ये अपनी वेपर्स स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कूल डाउन क्यों होते हैं, जैसे ही ये वाटर वेपर सर मूव कर रहे होते हैं ना, एटमॉस्फेयर में मूव कर रहे होते हैं, तो ये हिट करते हैं वाटर की बॉटल जो है इसकी जो है आउटर सरफेस के साथ हिट करते हैं, तो इनका सर टेम्परेचर लो हो जाता है, इनका टेम्परेचर डिक्रीज करता है। इन वाटर वेपर्स का टेम्परेचर डिक्रीज होने से ये कन्वर्ट हो जाते हैं अपनी वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में। ये हमारे पास कंडेंसेशन की एग्जांपल है, जब हम चिल्ड वाटर बोतल को ओपन एटमॉस्फेयर में सर रखते हैं। तो सर कंडेंसेशन का प्रोसेस कैसे टेक्स प्लेस होता है सर, इसके लिए हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर किसी भी लिक्विड जो कि वेपर फॉर्म में है, वेपर स्टेट में है, उसका टेम्परेचर सर डिक्रीज होता है। जब हम उसे कूल करते हैं तो कूल करने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर के डिक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी सर क्या करती है, डिक्रीज करती है मॉलिक्यूल्स की, और मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की स्पीड भी सर डिक्रीज कर जाती है। और स्पीड जब डिक्रीज करेगी तो स्पेसेस जो हैं, वो गैप्स जो हैं, वो सर डिस्टेंसेस भी डिक्रीज करेंगे, और इस तरह से जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग हो जाएंगी पार्टिकल्स के दरमियान, वो इंक्रीज कर देंगी। तो इस तरह से हम जो है वो गैसियस स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में मूव कर जाएंगे। किसी भी मैटर के लिए उसकी गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के इस प्रोसेस को सर हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि हम वापस लिक्विड फॉर्म में मूव कर रहे होते हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए सर। ओके सर, ये आपकी चारों टर्म्स मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और ये जो लास्ट पे हमने प्रोसेस कंडेंसेशन पढ़ा है, ये चारों प्रोसेस और इनसे रिलेटेड जो कांस्टेंट टेम्परेचर टर्म्स हैं वो सर हमने स्टडी कर ली हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो सर कमेंट सेक्शन में लाजमी वो जो है क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन कर ले, उसे वहां पे इंशाल्लाह आंसर दिया जाएगा सर। ओके, अल्लाह हाफिज।